दिमाग लड़ाइए। खुद दिमाग लड़ाइए कि ये इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैंने H2O डाल दिया इलेक्ट्रोलाइसिस की जगह, ये एरो डाल दिया, और ऊपर वाली रिएक्शन को नोट करो। जो हमारा बच्चा नया बच्चा है उसी से पूछ लें जरा। कुणाल कुमार, कुणाल कुमार, कुणाल बेटा जरा पैटर्न देखो। यहाँ एक CH3 था, तो यहाँ पे देखो 2 वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है। यानी यहाँ पे दो कार्बन थे, एक इसका था एक इसका था, लेकिन मॉलिक्यूल भी तो आपने 2 लिए। तो अगर 2 मॉलिक्यूल ले रहे हो, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो टोटल 4 कार्बन लिए थे, और 4 कार्बन लिए थे तो 2 कार्बन वाला बन रहा है। मतलब एक तरीके से CH3 का डबल हुआ है। तो यहाँ पे आप सोच के बताओ कि क्या आपको लगता है क्या बनना चाहिए इससे, सोचो। सर एक बात पूछनी है आपसे। पूछो पूछो। सर ऊपर में तो 3 कार्बन है ना? नहीं बेटा, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 ही कार्बन तो है। तो 2 से देखो, ये मॉलिक्यूल भी तो 2 लिए हैं। देखो ये COO, तो ये तो CO2 बन के बाहर हो गया, ठीक। ये यस सर। CH3, इसका एक और CH3, क्योंकि 2 बार लिखा है, तो ये मॉलिक्यूल 2 बार है। मैं इसको लिख दूं छोटा और थोड़ा करके, देखो ऐसे, ये 2 बार है मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है। अब यहां से हटा दो, देखो तो ये 2 बार है CH3, तो देखो ये रहा CH3, 2 बार CO2, तो देखो ये रहा CO2, यहाँ बैलेंस करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और आपका NaNOH हो गया, और एक H2 यहाँ आ गया। आराम से देख लो, ऐसे ही बताओ यहाँ से क्या बनने वाला है, सोचो। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखना जरा, देखो कितने लोगों ने पकड़ लिया आंसर। चैट बॉक्स में लिखो कि क्या आंसर आएगा इसका, मेन प्रोडक्ट यहाँ क्या बनने वाला है। 4 बार आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। पीयूष तिवारी गलत हो गया बेटा आपका, फिर गलत कर दिया। 4 बार आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब था, क्योंकि इसके भी 2 बार मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, और ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, और यहां से बनेगा CO2, बनेगा H2, और इस बार बनेगा KOH। पहले एक NaOH बना था क्योंकि यहाँ Na था, अब K है तो KOH बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको रिएक्शन समझ आई, और आप इसमें नोटिस करिएगा डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। यानी जो भी आप कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ले रहे हो, आप ले रहे हो 2 कार्बन वाला, मतलब ये CH3 वाला, तो ये बन रहा है 2 कार्बन, यहाँ भी एक तरीके से डबल ही हो रहा है। चेक कर लो आप आराम से, ठीक। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब इसमें मीथेन नहीं बन सकता। आप कुछ भी कर लो, इस प्रोसेस से मीथेन आप फॉर्म नहीं कर सकते, मीथेन फॉर्म नहीं कर सकते। तो कोशिश करो खुद ही सोचने की बेटा कि मीथेन फॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे क्या रखोगे, सोचो, खुद सोचना बेटा। एक तो ये कंपाउंड हो गया, इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा ये हो सकता है बस, HCOONA, ये हो सकता है। उससे बड़ा तो यही है CH3COONA, फिर तो और बड़े होते चले जाएंगे, CH3CH2COONA, ये तो बड़ा होता जा रहा है कंपाउंड। तो अगर आपने ये ले लिया तो भाई इथेन बन जाएगा। आपने ये ले लिया तो 2 कार्बन ब्यूटेन बन जाएगा। अगर आपने ये ले लिया ये, तो भाई साहब 3 कार्बन है, 3 का 3 डबल करोगे हेक्सेन बन जाएगा। मैं लिख देता हूं, यहां से हेक्सेन बनेगा, यहां से आपका ब्यूटेन बनेगा, यहां से आपका इथेन बनेगा। क्या, अगर आप कोलबेस लगाते हैं तो, अगर कोलबेस मेथड आप लगाते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट बनने वाले हैं। लेकिन इसमें सोचो, इसमें तो CO2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे तो एक ही H है, और एक H और आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल मॉलिक्यूल लोगे भाई, 2 मॉलिक्यूल लोगे ना आप, 2 मॉलिक्यूल लोगे, देखो 2 ले रहे, तो एक H यहाँ है, सर एक H और आ जाएगा। हाँ बेटा, सर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ही क्यों ले रहे हैं? बेटा बैलेंस करने के लिए भी ले रहे हैं रिएक्शंस को, ओके सर। ठीक है। बाकी इसका जब मैकेनिज्म सिखाऊंगा ना, मैकेनिज्म है मेरे पास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी ना कराऊं, बाद में कभी मैकेनिज्म करा देंगे।
तो इसीलिए बेटा यहाँ पे मिथेन फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि मिथेन है एक कार्बन की चीज। और आप देखो, खुद ही देखो कि यहाँ पे हमेशा, नोटिस करना, हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बन रहे हैं। देखो 2 इवन है, ये देखो 4 इवन है, ये देखो हेक्सेन 6 इवन है। तो आप ये ना लिखकर ये लिख दो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म्स, हमेशा इवन नंबर वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। और क्योंकि मीथेन एक ऑड नंबर है, प्रोपेन एक ऑड नंबर है, पेंटेन एक ऑड नंबर है, हेप्टेन एक ऑड नंबर है, तो ये कभी नहीं बनेंगे। हालांकि बनाने के तरीके हैं हमारे पास, लेकिन अभी के लिए मैं कह रहा हूँ, अभी के लिए नहीं बनेंगे। एक तरीका है जिससे आप बना सकते हो, लेकिन अभी नहीं बेटा, प्लीज थोड़ा लेवल हाई कर लो अपना, उसके बाद वो भी सिखा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, चलो तो आज हमने प्रिपरेशन सीख ली, 5 प्रिपरेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आप पांचों प्रिपरेशन एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया आपने, और पांचों की पांचों छोटी छोटी लाइंस में खत्म कर दिया है। हमने भी ज्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उससे एक्सप्लेनेशन ज्यादा हमने कर दिया है। इसे मिटा रहे हैं बेटा। अब आपको ये रिएक्शंस लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्या लेने पर क्या बन रहा था, ये ध्यान रखना है बस। यही ऑर्गेनिक का खेल है कि क्या लिया था, क्या डाला था, क्या बना था। ठीक, थोड़ा रिवाइज करें, मेरे साथ गिनाओगे टिप्स पर, बोलो हाँ है ना। उसके लिए आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, जो जिसके लिए आपको बड़ा कष्ट होता है माइक ऑन करने का, पता नहीं क्यों। कैसे आप लोग क्लास में अपनी बात करते हो किसी से। ठीक, यही अभी आपकी फ्रेंड वीडियो कॉल कर रही होती या फ्रेंड वीडियो कॉल कर रहा होता तो तुरंत उससे खूब बातें करते, और मैं बातें करना चाह रहा हूँ तो कोई बात ही नहीं कर रहा हमसे। क्या हम इतने बुरे हैं? चलो आगे देखो, आदित्य भाटी लेफ्ट कर जाते हैं बात करने के नाम पे, तो लेफ्ट कर जाते हैं। कैसे जिंदगी जिएंगे आगे, देखो मुझे ये बताओ, हमें यही देता हूँ, छोटा सा फ्लो चार्ट बना देता हूँ। देखो, अगर आप RX लेते हो, RX, और RX में अगर आपने जिंक ले लिया और HCl ले लिया, तो याद करो वो RH बन जाएगा। लेकिन वही आपने अगर इसमें ड्राई ईथर ले लिया तो वो RR बन जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? क्या शॉर्टकट मारा मैंने? यस सर। यस सर। है ना? अच्छा, दूसरा सुनो, अगर मैंने RCOONA ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर मैंने इसके अंदर NaOH साथ में क्विक लाइन और हीट कर दिया, तो ये सवाल अभी इन्होंने पूछा था, क्या नाम है भाई का, नाम भूल गया, नाम देखना पड़ेगा जाके फिर से, तो इतने सारे नाम हो गए हैं याद नहीं हो रहे हैं। कुणाल ने पूछा था, जब पीयूष तिवारी ने जवाब दे दिया था, कुणाल ने कहा था सर मुझे नहीं आया, तो तब हमने समझाया था कि भाई साहब यहाँ पे एक आपको कम कर देना है कार्बन, जैसे CO वाला है ये कम करके बताना है, तो यहाँ पे R है तो यहाँ पे आपको RH मिलेगा, सिर्फ RH। लेकिन अगर आप इसका कोलबेस कर देते हैं, कोलबेस, वही कोलबेस में भी तो आपने यही इस्तेमाल किया है, आप चेक करो स्क्रीनशॉट अगर पढ़ा हो, कहीं कॉपी में लिखा हो, कोलबेस में भी आपने यही काम करा है। बस कोलबेस में क्या है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, पानी लेते हैं, बिजली लेते हैं, और बनता क्या है, RR। हो गए, यही तो पढ़ा आज हमने, और तो कुछ नहीं छूट रहा। डिकार्बोक्सिलिक हो गया, कोलबेस हो गया, हाँ बस यही पढ़ा है हमने आज। ये 4 रिएक्शन थी, देखो कितनी जल्दी जल्दी शॉर्टकट में निपटा दी मैंने। अब यहाँ R की जगह तुम कुछ भी लिखते चलो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक, और बस हो गया। बोलो हाँ है ना, समझ आया कि नहीं, क्या क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये शॉर्टकट कर दिया हमने, और आप हर रिएक्शंस को ऐसे शॉर्टकट में बनाना सीखें। ठीक, चलिए बच्चों, अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक काम और करना है आप लोगों को, आज होमवर्क करना है। ठीक है, होमवर्क ये है, मैंने फिर से वही सेम होमवर्क दे रहा हूँ कि सॉल्व एग्जाम्पल में 13.1 से लेके आपको 13.5 तक, और इवन 5 तक छोड़ो, अब आप 6 भी कर सकते हैं, आप 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 13.1 से लेके 13.6 तक करना है। और आपको बच्चों बैक एक्सरसाइज के आपको 13.2, 13.3 और 13.4 करके आना है।
ये नेमिंग के क्वेश्चन है बेटा, तीनों के तीनों नेमिंग के क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में। और 13.6 आप अभी पढ़ के देखो, हो जाएगा। 13.1 से 13.5 तक मैं लास्ट क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। नेमिंग वेमिंग के थे, उसमें एक आधा जो नहीं हुआ होगा मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। अब एक काम करो, फटाफट 13.6 पढ़ो, गुलाबी बक्सा किताब में सॉल्व एग्जाम्पल कोल बेस्ड रिएक्शन पढ़े ना, कोल बेस्ड रिएक्शन के नीचे मिलेगा 13.6। जरा मुझे बताओ कर पाओगे कि नहीं, जल्दी और ईमानदारी से बताना, ज्यादा समय लगेगा नहीं, 5 मिनट लगेंगे मुझे बताने में, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे बस। पढ़ के देखो कर पा रहे हो कि नहीं, क्या पूछना चाह रहा है, दिमाग लड़ाओ। 2 बच्चों ने रेज हैंड करा है, इसका मतलब 2 बच्चे कह रहे हैं कि हम कर लेंगे। वो 2 बच्चे हैं, पीयूष तिवारी और कुंजू। ओके, कुणाल कुमार भी कह रहे हैं कि हम कर लेंगे। ओके, वंशिका भी कह रही है कि हम कर लेंगे 13.6। वेरी गुड वेरी गुड। दृष्टि भी कह रही है कि हम कर लेंगे 13.6 गुलाबी बक्सा। 5 बच्चे कह रहे हैं, बाकी और बच्चे कौन नहीं कह रहे हैं। दिशा आप बताइए क्या दिक्कत है, जल्दी। दिशा जल्दी बोलो मेरी माँ। दिशा है भी, चली जाती है। अच्छा, दिशा ने कर दिया रेज हैंड। चलिए शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये प्लीज कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से 13.5, 13.4 और 5 इनमें कुछ नेमिंग के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है टर्शरी ब्यूटाइल टेट्रा ऐसे करके है, प्लीज उसे कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, अगर आपसे नहीं हुआ होगा तो। और जहां तक मेरा अंदाजा है वो नहीं हुआ होगा, पर फिर भी एक बार आप ट्राई करेंगे। 13.1 से 13.6 के सारे गुलाबी बक्से ट्राई करेंगे, और ये 3 क्वेश्चन नेमिंग के करेंगे। अगली क्लास स्टार्टिंग के 15 मिनट मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब हेडिंग डालें आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल, सर हाँ बेटा। सर एक बार एसिटेट फ्री रेडिकल का मतलब बता दो। बेटा एसिटेट फ्री रेडिकल का मतलब ये है CH3 COO माइनस होता है, ध्यान से सुनिएगा, CH3 COO माइनस होता है, और ये बनता है CH3 COO डॉट, और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 बार लेना पड़ता है, इसी को कहते हैं एसिटेट फ्री रेडिकल। डॉट आ गया, एसिटेट फ्री रेडिकल। और फिर यहां से ये CO2 बाहर हो जाता है, और CH3 रेडिकल बन जाता है, फिर CH3 रेडिकल एक और रेडिकल से रिएक्ट करके इथेन बन जाता है। इसका मैकेनिज्म है, ये कहाँ तुम पढ़ रही हो? सर वो जो कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ना, उसी में एट एनोड वाला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यानी मैकेनिज्म मैं करा दूंगा फिर इसका, बेफिक्र रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ठीक। और आप मुझे 1 मिनट का सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड का। मैं आपको एक फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, उस फोटो को आपको उतारना है। समझा मैं देता हूँ, आपको उतारना उसी से, ठीक है। 1 मिनट रुकना है ना। रिकॉर्डिंग ऑन करो, एक बार रेज हैंड कर दीजिए कि आप वापस आ चुके हैं। 5 बच्चे वापस आए, 6 बच्चे आ गए, ठीक है। ओके, अब सुनिए बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो, आप लोग एल्केन बना चुके हो, 5 मेथड से आपको एल्केन बनाना सिखाया। अब एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है? एक तो आपको पढ़ना है बच्चों फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कि ये लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा, ठीक। दूसरी चीज आपको इसकी पढ़नी है बेटा फिजिकल स्टेट के बाद, डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक। तीसरी चीज आपको पढ़नी है बेटा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, और इसके बाद एक और चीज आपको पढ़नी है, चौथी चीज, इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, और एक और पढ़ना बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको पढ़ना है, 5 चीजें, ठीक। तो ये 5 चीजें आपको पढ़नी है। इसमें से इन 5 चीजों को पढ़ने के लिए यार एक टॉपिक मिस हो रहा है, वो हमारी गलती हमारी भी क्या है, बस हम क्या बताएं कि एक चैप्टर नंबर 5 है,
चैप्टर नंबर 5 में आपको कुछ मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़नी है, जिसमें आता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुंजू, आपको याद है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? पढ़ लिया क्या आपने कुंजुम? यस सर, थोड़ी सी पढ़ी थी थोड़ी सी पढ़ी, समझ आई क्या? सर, कुछ कुछ आ गया था वैसे तो। कुछ कुछ आ गया था, चलो अच्छी बात है। तो बेटा एक टॉपिक मिस हो रहा है, अगर हम 5वें चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ के आ जाएं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, ये टॉपिक यूं यूं हो जाएगा। और यही नहीं बच्चों, ये टॉपिक फिर से एल्कीन्स में आने वाला है। अभी हमने एल्केन पढ़ा ना, जैसे जैसे मैं एल्केन पढ़ा रहा हूँ सेम ऐसी एल्कीन पढ़ना है और सेम ऐसी एल्काइन पढ़ना है। तो यानी कि इसमें जो ये बातें आएंगी ना, ये वाली की ये फिर से रिपीट होने वाली है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं आपको एक क्लास लेकर यही टॉपिक पहले पढ़ा दूं, सारा वैन डर फोर्सेस वाला एक क्लास में हो जाएगा, उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे। ओके बोलो, सर। कर सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अगली क्लास में इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वैन डर फोर्स को। इसको ये मिलेगा कहाँ पे? मैंने आपको चैप्टर 5 के नोट्स ग्रुप में भेज रखे हैं ऑलरेडी ग्रुप में चैप्टर 5 के नोट्स भेज रखे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर उसमें है। तो आप चाहें तो थोड़ा खुद पढ़ के आ सकते हैं, और अगली क्लास में मैं आपको यही टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरी एक क्लास लेकर। देन हम इन टॉपिक्स को एकदम चुटकियों में खत्म कर देंगे। अभी आप पढ़ोगे वैन डर फोर्स, मैंने फोटो भेज दी है 3 फोटो, पर वैन डर फोर्स वर्ड आ जाएगा और फिर समझ नहीं आ पाएगा कि क्या ब्रांचिंग बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी, तो पता नहीं, समझ नहीं आएगा। तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ लेंगे। ठीक, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को, अगली क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे ताकि वेदांत और पीयूष रावत भी आ जाए, तो ज्यादा नुकसान ना हो, आदित्य भाटी भी आ जाए, है ना। दिशा, अब इस रिकॉर्डिंग को आप ऑफ करिए और अगली क्लास में मिलते हैं आप लोग।